एक तरफ इस देश में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व धर्म नहीं एक जीवन शैली है, और दूसरी तरफ वही लोग इस विश्वास को कुचल रहे हैं। वैसे तो आगरा प्यार की विश्व राजधानी है, लेकिन वहां हिंदुत्व के दुकानदारों ने नफरत की पताकाएं लहराने की कोशिश की है। दुकानदार हम इसलिए कह रहे हैं कि राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड जैसे लालच से कुछ लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश हुई है। देवरी रोड की उन झुग्गियों की वो सूनी आंखें आज पूछ रही हैं, क्या ये है इंडिया? हम तुम लोग के पास क्षमा सारे बेटा, हमको मुस्लिम रहने दो। 72 साल की मनिहार की ये भीगी हुई पुकार पसरती चली गई संविधान की कंदराओं से संसद के कूचों तक, कानून की किताबों से कचहरियों तक, इंसाफ की खंडित मूर्तियों तक। क्या इतना मुश्किल हो गया है धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र में मुसलमान होकर रहना? आगरा के देवरी रोड के झुग्गियों के बीच खड़ी मनिहार रोए जा रही थी। नहीं बेटा, हम ऐसे बात नहीं बोला बेटा। हम लोग को तो पता ही नहीं है जो ये सब होगा। ना ठिकादार के पता है, ना हम लोग को पता है बेटा। हम मुस्लिम बन के हम ये काम करेंगे कैसे? मुंह दिखाने का लायक नहीं तो रहेगा। ये गंदी बस्ती, ये प्रचंड गरीबी, ये कबाड़ की दुर्गंध, कच्चे मकान, खुले शौचालय, खुली हुई नाली और खुले हुए लोग हिंदुत्व के पाखंडी ब्रिगेड की समृद्धि की नई प्रयोगशाला है। 3 दिन में ही ये पोल खुल चुकी है कि आरएसएस की शाखाओं ने इन गरीब लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर इनके वजूद के साथ छल किया है। मेरा तो मुसलमान है, मेरा तो हिंदू नहीं है। मेरा तो गरीब आदमी है, इनके कूड़े का काम करेगा और खाएगी तो मेरा। जहां 3 दिन पहले कट्टरपंथी हिंदुत्व के पाखंडी पुरोधा केसरिया लहरा रहे थे, वहां फिर से नमाज पढ़ी जा रही है। अल्लाह तेरी दुनिया में सबसे बड़े गुनाहगार है। हिंदुत्व के फरेबियों ने इनके जमीर को उम्र भर का जख्म दे दिया है। अब भारतीय लोकतंत्र के इस हिस्से में एक अपराध बोध का बसेरा है। अल्लाह जहन्नुम से बचा। अल्लाह तूने जन्नत का वादा किया, तू अल्लाह हमको जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह तू जहन्नुम से बचा। अल्लाह जहन्नुम के रास्ते से बचा, तू जहन्नुम के काम से बचा। अल्लाह हर मुसलमान को, हर इंसान को, अल्लाह सबको जहन्नुम से बचा। मुस्लिम थे सब, हमारा पापा मम्मी दादा दादी सब मुस्लिम। तो हम भी मुस्लिम। हम क्यों हिंदू बनेंगे? घर पे तो लफड़ा चल रहा है, सब रो रहा है से तुझे मार डालेगी, तू क्यों वहाँ पर गया था? हमें तो पता भी नहीं है। धर्म के कंधे पर राजनीति के तने हुए झंडों का झूठ बेनकाब हो चुका है। देवरी रोड के झुग्गियों की कच्ची दीवारें हिंदुत्व के पाखंडियों से खौफ खाती हैं। इतना खौफ कि मुसलमान बने रहने और सुकून से जिंदा रहने में उन्हें जिंदा रहने का स्वाभाविक रास्ता चुनना पड़ा। भैया सोमवार का हमारा फिटिंग हुआ है। पहले भाई थे रेशन कार्ड बनवाएंगे, आधार कार्ड बनवाएंगे, ऐसे बोल के कहीं मंदिर बनाएंगे। हमका ये प्लाट तो हमारा नहीं है, हम तो मुस्लिम है। ये सहमी हुई आवाजें बता रही हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण समन्वय विभाग और बजरंग दल जैसे संगठनों ने हिंदुत्व को कट्टरपंथ का कूड़ेदान बना दिया है। देवरी बस्ती के सारे चेहरे लालच और ताकत के जोर पर हिंदू धर्म में बदले जाने के सबूत बन गए। मुस्लिम है, मैं मुस्लिम, हिंदू नहीं। नहीं, मैं हिंदू तो नहीं होता है, मैं मुस्लिम रहता हूँ। ये सिसकती हुई मनिहार, ये रोती हुई समीना, ये खोया हुआ इश्तियाक और अपने आप से भागता हुआ मुश्ताक पूछता है इस मुल्क के मालिकों से कि इस वतन की बुलंदियों में हमारी आरज़ू का मोल क्या है। मोहित मल्होत्रा के साथ भूपेंद्र शर्मा, आगरा, न्यूज़ 24। आगरा की उस देवरी रोड की बस्ती में जानते हैं कौन लोग रहते हैं? कबाड़ बेचने वाले,
लेकिन ऐसा लगता है कि इस देश की राजनीति के लिए उनकी अपनी जिंदगियां भी कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। एक ऐसा कबाड़ जिसे कट्टरपंथ के बाजार में जबरन घसीट लिया गया है। ये है इंडिया। नीचे से ऊपर तक सोए हुए लोग सोमवार को धर्म जागरण का केसरिया लहरा रहे थे आगरा में। एक मुसलमान ने रोली घोली थी। मोहल्ले भर के मुसलमानों ने सिर पर नमाजी टोपी सजाई थी। 15 ईंटों पर सजाए हुए हवन कुंड में 4 अंजुरी घी की आहुति डाली गई थी और आरएसएस बजरंग दल के नेताओं ने कैमरे के सामने मुस्कुराकर इस फरेब की फोटो खिंचवाई थी। 57 परिवारों ने अपनी स्वेच्छा से पूरे धर्म में आस्था जताते हुए हिंदू धर्म में पुनः वापसी की है। अजय चौहान और फज्जू चौहान सफेद झूठ बोल रहे थे। सच ये है कि ये सारी तस्वीरें एक घटिया तमाशे का हिस्सा थी और सच ये है कि इस मलिन बस्ती के मजबूर लोगों को कुछ सरकारी सील ठप्पों वाले कागजों के नाम पर बरगलाया गया था। तुम्हारा पेंशन पत्र है? नहीं। पेंशन पत्र नहीं तो कहा गया तुम्हारा वोट डाला है इसमें? नहीं। तो पेंशन पत्र हो जाएगा, तुम सारे आदमी पर आ जाएगा। तो राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड के लालच पर लहराई गई थी देवरी रोड के झुग्गियों में हिंदुत्व की पताका। शर्म के इस तमाशे का विस्तार देखिए। धर्म परिवर्तन लगे, इसलिए बजरंग दल और आरएसएस के प्रचारकों ने खास तौर पर ताकीद की थी कि औरतें बुर्के में आए और पुरुष टोपी लगाकर। बुलाने के बाद कह रहा है टोपी पहन के। हम सोचा अभी तो हमारा फोटो लेगा था, टोपी का क्या पहनने कह रहे थे। तो बड़ों का भी पहनने कह रहा है औरत को। पहला तो बताया नहीं कुछ मेरे को। ये जा हुआ ये धोखा से ही हुआ। वेशभूषा के नाम पर यह मुसलमानों को जबरन एक खांचे में कैद करके दिखाने का एक ऐसा षड्यंत्र था जिसके पीछे की कहानी राशन कार्ड का लालच है। नेता फेता आएगा तो फोटो मोटो खींच के ले जाएगा, तुम सका बोल नया वाला कपड़ा पहन के यहाँ पर खड़ा हो जाओ। सच ये है कि एक सौदेबाजी हुई थी। बजरंग दल और आरएसएस के प्रचारकों ने राशन कार्ड के लालच से अपने फरेब का सौदा किया था और लोग इसके झांसे में आ गए। कल आके वो सब पूजा करके चले गया। बताया जो तुम लोग सब सारा आदमी हिंदू हो गया। अगले दिन जब अखबारों में इनके हिंदू हो जाने की खबर छपी तो पूरी बस्ती हैरान रह गई। अधर्म की बुनियाद पर हिंदुत्व की आधारशिला रखने की कोशिश हुई थी। मुसलमान हो हिंदू मानो, मुसलमान ही था। मुसलमान तो हमारा हिंदू कहाँ से होगा। अब इंतहा देखिए, सारी पोल खुल जाने के बाद भी आरएसएस का धर्म जागरण विभाग और बजरंग दल शर्मिंदा होने की बजाय अपने अधर्म पर अड़ा हुआ है। तो ऐसा था, कुछ लोगों के मन में आस्था थी, लेकिन जब ये लोग बजरंग दल के लोगों के संपर्क में आए तो इन लोगों ने सभी ने हिंदू धर्म में आस्था जताई है। बजरंग दल के इस बाबू का झूठ 2 मिनट में बेनकाब हो जाएगा। ये सुनिए। मूलतः पहले बिहार के रहने वाले हैं। 25-30 साल पहले इनके बुजुर्ग जो थे वो यहाँ आ गए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन अब ये लोग पुनः हिंदू धर्म में वापस आ गए। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि जिनके धर्म बदलने का दावा करके ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं वो है कौन। आप लोग मूल निवासी कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता का। कलकत्ता के। क्या कहेंगे इसे? जोर जबरदस्ती, लालच और फरेब जैसे शब्द इस अपराध के लिए छोटे और अर्थहीन हो जाते हैं। असल में ये एक ऐसा अधर्म है जिसे फिर से पवित्र करने से गंगा जल भी इनकार करते। मोहित मल्होत्रा के साथ भूपेंद्र शर्मा, आगरा, न्यूज 24। भारत का संविधान कहता है कि आप और हम अपना धर्म चुनने के लिए आजाद हैं। भारत का हर मंत्री सत्य और निष्ठा की कसम खाकर कहता है कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन जिस तरह संसद में सरकार की ओर से चुप्पी साधी गई है, जिस तरह पाखंडियों का बचाव किया गया है और जिस तरह से आगरा के मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया गया है, वो कहता है कि ये है इंडिया। जब तक नफरत की आग नहीं फैलेगी तो उनकी तरक्की नहीं होगी। यही करके यहाँ तक पहुँचे हैं। माननीय गृह मंत्री जी को, राज्य मंत्री जी यहाँ मौजूद है, उनको बयान देना चाहिए। उसके बारे में सरकार का क्या मत है? जबरन धर्म परिवर्तन का ये जो मुहिम छेड़ी है, ये खास तौर से आरएसएस और उनके सहयोगी संगठनों ने, और यदि इसको नहीं रोका तो पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा। भारत की संसद में पूरा विपक्ष एक सुर में चीख रहा था।
बोल रहा था कि आगरा की उस बस्ती में भारतीय गणतंत्र के ढांचे को तहस नहस किया गया है, उसे रौंदा गया है, चोट पहुंचाई गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री की सबसे बड़ी चिंता क्या थी, सुनिए। किसी पर्टिकुलर संगठन का राजनीतिक कारणों से नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा उपसभापति जी आपसे अनुरोध है कि किसी भी संगठन का नाम जो लिया गया है, विशेष तौर से आरएसएस का, उस नाम को हटाया जाए। तो क्या पीएम मोदी के मंत्रियों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लोगों के मौलिक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है? क्या उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि इस देश के गरीब लोगों की आजादी को राशन कार्ड के लालच से खरीदने की कोशिश हो रही है? क्या उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि धार्मिक कट्टरपंथ देश के दिल में छेद करता जा रहा है? वहाँ के लोग हैं, वो बोले कि जबरदस्ती उन्हें कन्वर्ट कराया गया, रिकन्वर्ट करवाया गया। तो क्या मानते हैं आपका, क्या आपका इसका दृष्टिकोण है? थैंक यू, शुक्रिया। भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को अक्षुण्ण रखने की सत्य निष्ठा की कसम का जवाब था, शुक्रिया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का अगला शाहकार बाकी था। जब हम ऑपोजिशन में थे तो हम रिएक्ट करते थे, अब हम लोग एक्ट करते हैं, काम करते हैं, खाली रिएक्शन नहीं। आगरा में हिंदुस्तान के गरीब अल्पसंख्यक अपनी लुटी हुई धार्मिक पहचान पर सिर झुकाए बैठे थे, और दिल्ली में हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के नाम पर बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, मोटी तनख्वाह लेने वाले, लाल बत्ती की कारों में घूमने वाले सरकारी नौकर चाकर, ड्राइवर, सचिव और संतरी से लैस मंत्री कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं कहना। प्रधानमंत्री उनके हो गए हैं तो वो खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम सब मिलजुल के यहाँ रहते हैं, ये जानबूझ के इसके कम्युनल टेंशन बनाते हुए जा रहे हैं। इसका कड़ी जवाब देश ही देगा। अब राजनीति का अगला फरेब देखिए, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार का फरेब। आगरा के मुसलमानों के साथ हुए धोखे की एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं है। संगठन का बैनर लगाकर धर्म परिवर्तन का नाटक हुआ। संगठन के अधिकारियों के नाम छपे थे बाकायदा। उन्होंने धर्म परिवर्तन का ऐलान किया और मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ। न मैं एसपी हूँ, न मैं मंत्री हूँ। एफआईआर है और मुझे उम्मीद है उस पर कार्रवाई हो। साफ पता चल रहा है कि धर्म परिवर्तन का मुद्दा राजनीति में सिर्फ एक धंधा है। इसके साथ खड़े होने वाले और इसके खिलाफ खड़े होने वाले दोनों तबकों के लिए अल्पसंख्यकों की आवाज बाजार में खड़ी वो बेचारगी है जिसकी हिमायत या खिलाफत के नाम पर हुक्मरानों की ताजपोशियां हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अध्यात्म में घुली राजनीति की ऐसी अराजकता के बावजूद कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं और उन आवाजों को सम्मानित किया जा रहा है।